सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, जागोरा संग नवघट जागे, जागोरा संग नवघट जागे, वे सतगुरु सिर धारो बे, वे सतगुरु सिर धारो बे, ज्ञान ध्यान दू जागुरु झूठा, ज्ञान ध्यान दू जागुरु झूठा, से सब दूर डारो वे। देखो सारी बातें क्लियर है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको मोक्ष में जाना है, अमरलोक में जाना है, आप ये धारा में आए हो तो बिना नियंचर बिना कुदरत कला जगे आप अमरलोक में जा नहीं सकते। राम राम आप कितना भी रटन कर लो, इससे ये मत करो कि ये राम राम मत करो, ऐसा कह रहे हैं। राम राम क्यों करना है? ये नियंचर जगने के लिए, नियंचर को प्रकट कराने के लिए। ये बिना राम राम रटने के नहीं प्रकटेगा, मगर केवल राम राम ही रटन कर रहे क्या? उसमें समर्पित हो रहे हैं हम, तन मन धन पूरी लगा रहे हैं, पूरी ताकत उसमें झोंक दे रहे हैं, पूरे भाव से पूरे प्रेम से। आत्मा तड़प रही है, वो तड़प तड़प के जब राम राम लेंगे, हमारे अंदर वो बीरा आएगा, वो प्रेम आएगा, तब नियंचर जगेगा। ये राम राम सांस उसास में प्रेम के साथ रटन करना, ये सब ये नियंचर जगाने की विधि है। लक्ष्य नियंचर जगाना है, उससे भी आगे लक्ष्य सस्वरूप आनंद पद में जाना है। वो नियंचर की बगैर नहीं जाएंगे, नियंचर राम नाम रटन करे बगैर नहीं जाएगा। राम राम रटन करते हुए भी यहाँ आपको समर्पित होना है, क्योंकि इनके अंदर वो नियंचर है। वो नियंचर ये राम राम करने वाला जो प्रेम से शिष्य है, जो ध्यान कर रहा है, उसके इनके थ्रू इस साधना से इसके घट में आएगा। एक है शिष्य, एक है सदगुरु, एक है साधना। गुरु का क्यों मान रहे हैं? हमें नियंचर की आवश्यकता है। गुरु कह रहे हैं हमको श्वासोश्वास में बैठो, ऐसे बैठो, वैसे बैठो, इसमें मन लगाओ, इस प्रकार से आप भजन करो। ये सारे उपाय बता रहे हैं नियंचर जागृत कराने के लिए, शब्द और सुक्ति का आपका मेल करने के लिए। वो सब आपको सारे उपाय बता रहे हैं। जूं त्यों जैसे भी जमेगा वैसे, मतलब है नियंचर से। तो ये राम राम जो रटन कर रहे हैं, ये कुदरत कला जगाने के लिए कह रहे हैं। मूल उद्देश्य इनसे हमको, ये हमें यहाँ नियंच की प्राप्ति करा लेना, और ये कह रहे हैं इसलिए हम ये राम राम भजन कर रहे हैं। ये अगर कहेंगे कि भाई डायरेक्ट मैं तुमको दे देता हूँ, तुमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, तो उस स्थिति में ये भजन करने का कोई मतलब नहीं रहा। ऐसा हो सकता है, ऐसे सदगुरु सुखराम जी महाराज के जैसे अगर सत्ताधारी संत आज मिल जाए, क्योंकि वो जैसा कहे वो हमको मानना है। हमारा उद्देश्य नियंचर जगाना है। तो गुरु महाराज कह रहे कि तत्वरूपी गुरु की दिल मेहर भाई। अब ये तत्ववेत्ता संत, ब्रह्मवेत्ता संत, पहुंचा हुआ संत, जिसके अंदर नियंचर है, जो उस वेद से भजन किया हुआ है, ऐसे संत को खोज लिया। अब खोजने से काम नहीं चलेगा, केवल खोज लिया, उसने भेद भी बता दिया। देखो अब ये बहुत बड़ी बात है। ये हम शिष्य हैं यहाँ, और
हमने ऐसे सदगुरु का चुनाव कर लिया, सदगुरु को हम जान लिए, पहचान लिए, इनके द्वारा हमारे घट में कुदरत कला आ सकती है, तो केवल ये दोनों के मिलने से काम नहीं होगा। अब राम राम भजन भी कर रहे हैं, फिर भी अभी काम हुआ नहीं। अब देखो गुरु महाराज क्या कहते हैं, ब्रह्मभ्यासो जन ओळख्यो रे आत्मलीनो चीन। ब्रह्मभ्यासो जन ओळख्या रे आत्मलीनो चीन। जानन में कछु कम नहीं रे, ओ चित नहीं लवलीन। बेमुख सोई जानिए रे, हर हुक्म मेट्यो को। भगति विसारी राम की रे, माया सुमन गोय। बेमुख सोई जानिए रे। देखो क्या कह रहे महाराज, ब्रह्म भ्यासो जन वोल क्या रहे। ये महात्मा जी है, ये ब्रह्म से मिले हुए हैं, हमने इनकी पहचान कर ली है कि इनके द्वारा हमारे घट में वो निरंतर प्रकट हो सकता है। आत्म लीनोचीन, अंदर की आत्मा से उनको मान रहे हैं, हम मान रहे हैं यानी ये विश्वास हो गया कि यहाँ से हमको ये चीज मिलेगी। मगर जानन में कुछ कम नहीं रहे, जानने में तो कोई कमी नहीं रखी। वो चित नहीं लवलीन, चित नहीं लगा रहे, वो जो कहते हैं उसमें तुम ध्यान नहीं रख रहे हो, उसमें चित नहीं लगा रहे हो। पहचान करने के बाद, नल के पास जाने के बाद केवल आप झुक नहीं रहे हो तो प्यासे चले जाओगे। सदगुरु पास होके भी उनकी आज्ञा में नहीं रह रहे हो, वहाँ चित नहीं लगा रहे हो, उनकी बात नहीं मान रहे हो, तो ये चीज नहीं मिलेगी। नजदीक का मामला होते हुए भी, पास पास रहते हुए भी, क्योंकि असली चीज क्या है ये इनके हाथ में कुछ नहीं है। ये जो संत बाबा बैठे हैं ना यहाँ, ये चाह कर भी इस पर मेहर नहीं कर सकते। ये चाहे इसकी कितनी भी सेवा क्यों न करे, फिर भी ये चाहकर उस पर मेहर नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता था तो ये बाबा के परिवार वाले ही रामस्नेही कुदरत कला वाले बन जाते, सबसे पहले इनकी रिश्तेदारी बनते, हमारा नंबर नहीं लगता। क्योंकि अगर उनके हाथ में रहता तो वो अपने बेटे को, बेटी को, बहू को, दामाद को, सबको कुदरत कला जगा देते थे। इनके हाथ में नहीं, इनके पास जरूर है, मगर ये निकाल सकता है। ये इनके अंदर से वो चीज निकालना शिष्य के हाथ में है। निकालेगा कैसा, ये जैसा कहता रहेगा वैसा वो मानना चाहिए, तभी ये घटना घटित होती है। ये कहते रहेंगे वो मानता रहेगा, ये कहते रहेंगे वो मानता रहेगा, बार बार पूछता रहेगा, उसी में उसका चित रहेगा और कहीं इसका ध्यान ही नहीं है, बार बार सब उसी में ही लगा है, तो अंदर से इसकी अंतर आत्मा राजी हो जाती है। समझना मेरी बात को, ये घटना कैसे घटित होती है। इसकी जो आत्मा है, इसके पास दो चीज है, एक है आत्मा, एक है मन। ये सेवा कर रहा है, भोजन खिला रहा है, चाय नाश्ता दे रहा है, सब कुछ गाड़ी घोड़ा से घुमा रहा है, सब 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 कर रहा है। ये सेवा भाव है इसमें। तो ये सेवा किसकी कर रहा है, ये तन की।
किसकी कर रहा है? तन की कर रहा है, तो उसका तन रिझेगा, उसका मन रिझेगा। भाई इतना ही तो कहेगा वाकला में बहुत अच्छा है, वो भगत है, फिर भी ये कला घटित नहीं होगी, क्योंकि ये उसकी आत्मा को नहीं रिझा पा रहा है। सदगुरु की आत्मा जब रिझेगी, जब पूरी तरह से शिष्य समर्पित है गुरु ज्ञान में, दूसरी कोई बात मानता ही नहीं है, एक ही ध्येय है, एक ही लक्ष्य है, जैसा कहता है वैसा करता है। भजन करो, भजन करने बैठ गए, सत्संग सुनो, सत्संग सुनने बैठे, सेवा करो, सेवा में चले गए। ऐसे हर बात पे वो शिष्य तत्पर है, तो गुरु महाराज की अंतरात्मा रिझ जाती है। ऐसे रिश्ते ही ये नियंत्रण इधर चला जाता है तुरंत। निजमन रीजा सी सरे तुरंत मेहर हो जाए। इनका निजमन रिश्ते ही, इनकी अंतरात्मा रिश्ते ही तुरंत मेहर हो जाती है। अब गुरु महाराज ने मेहर के अंग में कई बताया, धन दे लाख करोड़ मुलुक कोई आन चढ़ावे। रुपये पैसे की बात ही क्या है, कोई लाख करोड़ भी रुपया चढ़ा दे, महाराज ये मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, ये ले लो और कुदरत कला जगा दो, मुलुक भी दे देगा, ये पूरी जागीरी पट्टा मैं तुमको दे रहा हूं, या मैं मेरा पूरा राजा महाराजा दे सकते हैं अपना राज, ये पूरा ले लो, मगर ये कुदरत कला मुझे जगा दो, मुझे ये चाहिए। मुझे भजन करना नहीं होता, मुझे आज्ञा के पालन करना नहीं होता, वो संगत सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है, तुमको क्या चाहिए ये बोलो, मोल भाव करो। ये मोल भाव का विषय नहीं है, ये कोई न कोई शिष्य का भीतर का भाव देख के गुरु रिश्ते है, गुरु की आत्मा रिश्ती है आपका, वो सब कुछ देखते हुए। तो महाराज कह रहे हैं तत्व रूपी गुरु की दिल मेहर, भाई समझ गए दिल मेहर, इसको कहते हैं दिल मेहर, दिल की मेहर, हृदय की मेहर, आत्मा की मेहर। निज नाम जाग्या शिष्य तन माई। अब आगे महाराज फरमा रहे हैं, जात पाया सो जन क्वाई, जात पाया सो जन क्वाई, कहे शीस कुकर आ असल माई। जात तत्व पाया, जिसमें वो चीज है वही हमको वो चीज दे सकते हैं, ये तो रीत है। कोई चीज वस्तु तुम मुझे मांग रहे हो, अब मेरे पास है ही नहीं, तो कहाँ से लाएंगे? एक गुरु के पास आया एक शिष्य, कहने लगा महाराज मुझे गुरु बनाना है। गुरु कहने लगे बनाओ। तो कैसे बनाओ? बस आज से मैं तुम्हारा गुरु और तुम मेरे शिष्य। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। फिर कैसा होता है? मैंने सुना है कि गुरु कोई नाम देते हैं, कोई भजन देते हैं, कोई शब्द का रटन करने लगाते हैं, या कान में मंत्र देते हैं। ऐसा कुछ तुम करो, मुझे विश्वास हो जाए कि मैं तुम्हारा शिष्य बन गया हूँ। ये कहने लगे मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, सीधा साधा ही था। तो भाई तुम मुझे मानते हो तो मानो गुरु, नहीं मानते हो तो मत मानो, मगर मेरे पास कोई कान में देने वाला मंत्र नहीं है, कोई सांस उसास की साधना नहीं है, कोई नाम नहीं है। अगर विश्वास न हो तो तुम दूसरे गुरु के पास जाओ, जो देने वाला है उसके पास जाओ, मुझे छोड़ दो, मेरी तो कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मुझे तुम्हारा ही शिष्य बनना है। अबे बोलो ना, मैं तो कह रहा हूँ बन जाओ। नहीं नहीं नहीं, मुझे नाम दो, मेरे कान में कोई ना कोई मंत्र दो, कुछ न कुछ शब्द तुम्हारे मुख से निकलो कि वो जो मैं रटन करूँ, तभी मैं कहूँगा कि मैं तुम्हारा शिष्य बन गया। अब वो माने नहीं शिष्य, गुरु के पास था कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था ना, वो क्या देगा बेचारा। अब पीछा छुड़ाने के लिए उसने क्या कहा है, ठीक है अब तुम मानते ही नहीं हो तो तुम्हें देता हूँ। शिष्य ने कहा आप कैसे जगह पे आ गए? मैंने जिद पकड़ ली इसलिए आप तुम दे रहे हो।
मुझे सही कहा था आपके बारे में कि जल्दी आप कुछ देते नहीं हो, तो मैं जिद्दी था इसलिए आप तुमसे वो ले रहा हूँ। अब वो क्या देगा उसके पास नहीं था, उसने क्या कहा, जाओ बंदर का ध्यान मत करना, बस यही गुरु मंत्र। क्या कहा, बंदर का ध्यान मत करना, यही मेरा गुरु मंत्र है। बहुत खुश, पैर गिर छू लिए, धन्य हो महाराज आपकी, कुछ न कुछ तो आपने बताया। अब घर गया, बैठा ध्यान में, गुरु महाराज के शब्द याद आ गए, बंदर का ध्यान नहीं करना। आदमी का स्वभाव क्या रहता है, वहाँ लिखते रहते ना बोल्ड, यहाँ गाड़ियाँ खड़ी नहीं करना रहता ना, वही खड़ी कर देता है। जो मना करते हैं वही करते। यहाँ पेशाब नहीं करना, करते कि नहीं। अब ये गुरु महाराज ने कहा बंदर का ध्यान नहीं करना, तो इसके ध्यान में बंदर आ रहे, बड़े बंदर, छोटे बंदर, काले बंदर, लाल बंदर, कोई इधर से उधर कूद रहा है, कोई इधर से उधर कूद रहा है। ये बैठा है, उठ गया, अरे गुरु महाराज ने तो कहा है बंदर का ध्यान नहीं करना है, मगर यहाँ तो कई बंदर आ रहे, इधर से उधर, उधर से उधर, छोटे बड़े, उड़ जाना चाहिए ध्यान से। और बैठा ध्यान में, अब कुछ शब्द ही नहीं था, तो जो कहा गया वही तो याद करेगा ध्यान में। बैठा ही बंदर आया, कोई हंस रहा है, कोई देख रहा है, बंदर ही बंदर, बंदर ही बंदर। एक दिन में परेशान हो गया, भागा गुरु महाराज के पास, गुरु महाराज आपका शब्द वापस ले लो, मुझे नहीं करना है ध्यान। अरे क्यों, क्या हुआ, बंदर मुझे बार बार सता रहे हैं, छोटे बड़े, कोई इधर से इधर आ रहा है, कोई इधर से उधर जा रहा है, कोई हंस रहा है, कोई मेरी तरफ देख रहा है, ये सब बंदर ही बंदर मुझे दिख रहे हैं, इनसे मुझे पीछा छुड़ाओ। कहने का मतलब क्या है कि ऐसा होता है, हमारा ज्ञान का जो हमारी धारा है ये अलग है। महाराज कहते हैं कि ऐसे सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा जो तत्ववेत्ता है, ब्रह्मवेत्ता है। किसको कहेंगे संत, जा तत्व पाया, तत्व नाम ब्रह्म, ब्रह्म नाम आत्मा। कभी कभी शब्द आ जाता है समानार्थी, वो किस संदर्भ में उसको कहा गया है ये देखना पड़ता है। यहाँ ये तत्व ब्रह्म के लिए आया है, ब्रह्म आत्मा के लिए आया है। दूसरी जगह तत्व दूसरे के लिए कह सकता है, कहीं पांच तत्व के लिए भी तत्व का है। तो जो विषय है उसके अनुरूप वो समझना है। जा तत्व पाया, जिसने अपने भीतर को ब्रह्म को पा लिया, जो अपने आत्मस्वरूप में मिल गए, जो अपने आत्मा में रात दिन रहता है, यही है सदगुरु। जा तत्व पाया सो जन क्वाई, वही है संत। और कहे शीश कूकर आ असल माई, यही शिष्य के घट में नियंचर निज नाम कुदरत कला सत्सबद जगा सकते हैं। तबे तत् जाए मिले प्रेम होई, तबे तत् जाए मिले प्रेम होई, निज नाम की भूप तबे गम जोई। हे राजा, भूप नाम राजा, तबे तत्व जाय मिले प्रेम होई। इसमें का तत्व यहाँ कैसे जाएगा, तत्व यहाँ है, नियंचर यहाँ है, शब्द इसके अंदर है। तबे तत्व जाए मिले प्रेम सोई। आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेम किससे करना पड़ेगा, ये जो उपाय बता रहे हैं उस पे, जो भी नाम का आपको रटन करने के लिए कह रहे हैं उस पे प्रेम करना है। ये शरीर पे प्रेम नहीं करना, यहाँ तो केवल भाव से काम चलेगा। प्रेम करना है राम नाम पे। तबे तत्व जाए मिले प्रेम होई,
ये इनको मिलेगा, ये इनको भेद बताएगा और वो प्रेम से राम राम सुमिरन करेगा, तब ये चीज यहाँ से यहाँ डाइवर्स होगी। यानी आपके हाथ में है, इनके हाथ में कुछ नहीं है। ये भला ही नियंत्रण लेके घूमता रहे, उसके दर्शन से नहीं होगा, उनकी संगत सुनने से नहीं होगा, या कुछ भी करने से नहीं होगा। ये जो बता रहे हैं वही आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कैसे इसको मिला यही बात वो बताएंगे आपको। इनको कैसे मिला बोलो, इनको कैसे मिला नियंचर? सदगुरु की शरण में जाने से। हाँ, सदगुरु की शरण में जाने से। सदगुरु की, बिल्कुल सदगुरु की शरण में जाने से ही मिला। देखो मैं बताता हूँ, ये सब सुखराम जी महाराज काम कर रहे हैं। ये कौन कर रहे हैं? सुखराम जी महाराज। उनकी सत्ता कर रही है काम। हाँ, इनको मिला इनके गुरु से, हाँ, उनको मिला उनके गुरु से, उनको मिला उनके गुरु से। ये एक एक शरीर से यह सत्ता मिलती मिलती गई। हाँ, जैसे कि अब गुजरात और महाराष्ट्र के लिए कहता हूँ, हमारे सबके मूल में है सेठ साहब राधा किशन जी महाराज। हाँ, हमारे सबके मूल में शेठ साहब को कहाँ से मिला? राजस्थान से मिला। ऐसे ढूंढते ढूंढते जाओगे तो सुखराम जी महाराज के पास ही जाओगे, जहाँ से उनको सबसे पहले किसी को मिला, वहीं से ये बीज जो है, ये बीज तो सुखराम जी महाराज का है ना। हाँ, वो दूसरे को दिया, वो दूसरे को दिया, वो दूसरे को दिया। वो कथा आती है कि एक गुरु महाराज थे, 10-5 शिष्य थे, संगत हो गई, गुरु का जाने का समय आया, अब विदाई का समय था। गुरु ने सबको 4-4, 5-5 दाने चने के दे दिए। चने समझते ना? हाँ, समझ। अब जितने बैठे जाते जाते ये लो, देव सिंह भाई, नवीन भाई, मोहन भाई, कुसुम बहन, सब ले लो। अब गुरु का प्रसाद समझ के सबने ले लिया, अब आगे बताएंगे इसका क्या करना है। और कहा कि मैं जब 2 साल 3 साल 4 साल बाद आऊंगा, तब मैंने जो चने तुमको दिए मुझे वापस करना। क्या कहा? मुझे वापस करना। अब ले लिए, कुछ कुछ ने क्या सोचा, अब गुरु 2 साल में आते कि 4 साल में आते कि 5 साल में आते, ये चना कोई रहने जैसी चीज है, भले रख देंगे हम उसको सुरक्षित, मगर वो घर के लोग कहने लगे ये आटा हो जाएगा। 10-5 दिन की बात रही थी तो बात अलग थी। अब होने दें, अब बचेंगे तो गुरु को बताएंगे, अब नहीं रहेंगे तो क्या बताएंगे। अपने डिब्बे में बड़ी हिफाजत से, प्रेम से, भाव से रख दिया और प्रार्थना करने लगे गुरु महाराज आए तक ये साबित रहे। कुछ ने क्या किया, ऐसे देवघर में मंदिर में बांध दिया एक पोटली में। गुरु महाराज का प्रसाद है, वो तो मंदिर से कम थोड़ी है उसकी कीमत, बांध दिया ऐसा। उसको भी पढ़ना, उसको भी पढ़ना। एक अच्छा जानकार था, उसने ऐसे पास में, जैसे अभी भरत भाई का खेत है ना, खेत में बो दिया उस बीज को। अब गुरु महाराज आए 3-4 साल बाद, सत्संग हो गई, फिर कहा देखो बेटा मैंने आपको कुछ चीज़ दी थी, याद है क्या? हाँ याद है। तो अब मुझे मेरा वापस चाहिए। अब गए डिब्बे में रखने वाले, वो हो गई पूरी आटा, ऊपर जो था वो हाथ लगाते ही वो पूरा ये हो गया उसमें ये हो गए सब। अब क्या बताए गुरु महाराज को? एक में को पूछ रहे तुम्हारा पास है क्या? नहीं। कैसे रहेंगे वो? बता देंगे गुरु महाराज को, भाई वो रह नहीं सकते तो हम क्या करने वाले हैं। फिर सबको पूछा गया कि भाई वो चीज़ लाओ। सब कहने लगे गुरु महाराज हमने उसे रखने की कोशिश बहुत करी, नहीं रख पाए। अच्छा, आपने भी नहीं, आपने भी नहीं, आपने भी नहीं, आपने भी नहीं, ठीक है। एक को पूछा कि तुम्हारे पास गुरु महाराज है, लाओ। नहीं, आपको वहाँ तक आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। तो चलो रे भाई, वो सुरक्षित है, बोलते चलो कैसे उसने रखा देखेंगे।
तो वहाँ बोरे के बोरे पड़े थे, कई बोरे पड़े थे, उसमें कुछ खराब भी हो गए। आपने जो 10-5 दाने दिए थे उससे कई गुना ज़्यादा साबित तो है, कई हो गए होंगे और भी, ये बोरे के बोरे सब आपके ही है। उसने कहा आपने मेरे ज्ञान को समझा। तो चने का मतलब क्या है, गुरु के पास से जो शब्द आता है उसको अपने अंदर में उतार लेना। उतारोगे तो कहीं नहीं जाएगा। अच्छा, जिसके पास ये बोरे के बोरे चने हैं वो दूसरे को भी तो दे सकता है ना। ऐसे ही शब्द हमारे अंदर जग जाता है, शब्द की यात्रा हमारी पूरी हो जाती है, तो हमारे द्वारा और भी कई जीव जागरूक हो सकते हैं। तो महाराज ने राजा चंदूलाल के माध्यम से हमें समझाया है। क्या समझाया है? तबे तत्त जाए मिले प्रेम होई। तो आपको नयनचर को प्रेम से प्रकट कराना है, आपके हाथ में है। देने वाला भेद बताएगा, मगर वो चाहकर भी कुछ कर नहीं सकता। मैंने एक दिन बताया था, गुरु और माँ में कोई फर्क नहीं है, गुरु और माता में कोई फर्क नहीं है। माता वो जिसका बच्चा छोटा है, दूध पीता है, अगर बच्चा रो रहा है, माता केवल उसको अपने छाती से लगा सकती है। जब पीता नहीं है, बच्चा रोता ही रहता है, तो माँ को दर्द होता है, माँ को। ऐसे ही शिष्य अगर उसकी बात को नहीं मानता है, गुरु को दर्द होता है, ध्यान में नहीं बैठता, समय नहीं निकाल पाता, बड़ी मुश्किल से संगत मिलती है, काम तो रहता ही है। ये कोई नहीं कहेगा कि आप काम छोड़ के आओ, क्योंकि ये समय वैसा है, हम खेती किसानी करने वाले हैं। फिर भी समय में से समय निकाल के कम से कम 10-5 मिनट, आधा घंटा भजन के लिए भी क्यों ना आया। इतना टाइम मेरे पास है, बाकी तो नहीं है। तो ऐसा अगर होता है तो गुरु महाराज का अंतरात्मा निजमन उसका प्रसन्न होता है कि इसके पास समय नहीं है, फिर भी ये आया है, इसके अंदर तड़प है। तो गुरु में माता में कोई अंतर नहीं है। संत हमारे मात पिता है, कहे ज्ञान सब गात। राम राम कहे ज्ञान सब गात। के सुख देव जी चरणारो चेरो, के सुख देव जी चरणारो चेरो। प्रभु जी तारे माने आ, प्रभु जी तारे माने आज। वारी वारी आया है हंस आकाश। देखो गुरु महाराज क्या फरमा रहे हैं। राम श्री का जन्म 2 बार होता है। कितने बार होता है कुसुम बेन? 2 बार। कब कब? एक माता पिता वाह। और दूसरा? सदगुरु। वाह वाह वाह। एक जन्म हुआ हमारे माता पिता से, हमारे माता पिता है। अब दूसरा जन्म हुआ जब हम गुरु बनाते हैं, सदगुरु करते हैं। क्योंकि जैसे माता पिता हमारा ख्याल रखते हैं, क्यों कहा है सर? सदगुरु हर माता पिता अपने बेटे का ख्याल रखते हैं। टाबर सदा टाबर होई, बाप बिरच नहीं जावे। बेटा बदमाश की करे, अच्छे काम करे, फिर भी माता पिता उसे अपने छाती से लगा ही लेते हैं। गुरु भी शिष्य कुशिष्य हो सकता है, गुरु कुगुरु नहीं हो सकते। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माँ बाप माता कुमाता नहीं हो सकती, पिता कुपिता नहीं हो सकता। क्योंकि ये दर्जे उनका उस लेवल का है।
तो गुरु जब बनाते हैं तो गुरु तब हमारे माता पिता बन जाते हैं। इसलिए हमारे तरफ गुरु को बापू कहते हैं, यहाँ भी कहते हैं, बाप जी कहते हैं, महाराज नहीं कहते। महाराज छोटा शब्द है, क्या कहेंगे? बापू, बाप जी, या ज़्यादा आदर भाव है तो महाराज जी कहेंगे, क्योंकि ये इसके प्रति वास्तव में ये माता पिता है हमारे। अब माता पिता से भी बढ़कर है। क्यों? गुरु महाराज ने कहा है, सतगुरा सा कोई सेन न देखा, ना कोई ऊण सम दाता बे, ना कोई ऊण सम दाता बे। सेन नाम, सेन किसको कहते हैं? एक एक शब्द मारवाड़ी के बड़े अनमोल है। क्या है देव सिंह भाई, सेन का जमेगा कुछ? बराबर है, कोशिश करते रहो। सेन नाम हितैषी, हितैषी अच्छा शब्द क्या है उसका? हित करने वाले। हमारे माता पिता हमारे सेन है, हमारे हितैषी है, हमारा भला चाहने वाले हैं। मगर गुरु महाराज कहते हैं कि सतगुरु ऐसा कोई सेन न देखा। यहाँ तो दर्जा और ऊपर का जा रहा है, क्योंकि माता पिता हितैषी है शरीर के, माता पिता आत्मा के हितैषी नहीं है। अगर रहते तो बोलते जल्दी जाओ पहले भजन ले, राम राम कर। इनका रिश्ता हमारे शरीर से है, गुरु का रिश्ता हमारी आत्मा से है। गुरु आत्मा को परमात्मा में मिलाते हैं। इसलिए सदगुरु सा कोई सेन न देखा। कल मैंने बताया था सहजोबाई का प्रमाण, दोबारा सहजोबाई का और लेते हैं। वो क्या कहते हैं? पित्त से माता 100 गुना पुतका राके हेत। क्या कह रहे? पित्तु से यानी पिता, पित्तु से माता 100 गुना। कितना गुना? 100 गुना। ये अगर एक पट या 1% प्रेम करता है पिता तो माता 100 गुना। बराबर है। पित्तु से माता 100 गुना पुतका राके हेत। अब माता से 100 गुना कौन करता है? सद्गुरु परमात्मा। परमात्मा। माता से परमात्मा 100 गुना करता है, परमात्मा से 100 गुना सदगुरु करता है। देखो कितनी ऊंची बात है। इसलिए सहजोबाई कहते हैं कि राम तजु पर गुरु न विसारू। मैं भगवान को छोड़ सकती हूँ, मेरे गुरुदेव को नहीं छोड़ सकती। कबीर साहब कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। अगर मेरे सामने परमात्मा और गुरु दोनों आके खड़े होते हैं तो मैं गुरु के पैर जाऊंगा। सहजोबाई कहती है भगवान को छोड़ सकती हूँ, गुरु को नहीं छोड़ सकती। क्यों ऐसा? कि ये गुरु तत्व है, ये कोई शरीर नहीं है। इसी से भगवान को मिल सकते हैं, इसी से हम अमर लोग जा सकते हैं। तो इस प्रकार गुरु की महत्ती सभी संतों ने